मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो बच्चे सम्मिलित होने जा रहे हैं उन लोग के लिए केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं और उनमें से सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को इस 30 क्वेश्चन को बढ़िया से करना है और आराम से करके जाना है, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन में कम से कम भी तो आप लोग को कितना कम तो मतलब 25 क्वेश्चन सही करना चाहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन सही करना चाहिए और आप लोग अब देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है। अपना अपना क्वेश्चन गिनते चलिए कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग से, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूँ, क्लास को आगे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा। पीएच मतलब पीएच मान, ठीक है, और किसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो दूध का पीएच मान 6.6 होगा। कलर थोड़ा चेंज कर ले। दूध का 6.6 होता है। लार का तो भाई ये आपका जाकर के क्षार होता है तो 7 से ज़्यादा ही होगा। खून का तो पीएच मान 7.4 होता है और अमाशय रस का जो पीएच मान है ना वो सबसे कम होगा, यानी 6 से 20 का कम होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कहाँ जाकर के हम लोग को, ये अमाशय का पीएच मान सबसे कम होगा, इन चारों में सबसे कम होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना है कि अमाशय रस का पीएच मान होता कितना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। सबसे अधिक क्षारीय मतलब उसमें पूछा था सबसे कम पीएच मान किसका होगा। आज पूछ रहा है सबसे ज्यादा क्षारीय किसका होगा। दूध का, आंसू का, पसीना का या पीत का, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय जो है वो कौन सा होगा से बताना। तो पीत का जो पीएच मान है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। कि बाबू आपको याद रखना है, लगातार ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एकदम ऐसा ही रखेगा कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है, ऐसा करके रखता है, ठीक है। तो निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा से बताना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड या फिर Na2CO3 या फिर NaHCl या NaHCO3 बताइएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा क्या होगा, किसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका पीएच मान सबसे अधिकतम होगा, Na2CO3। इसका बताइए। मेरा अभिक्रिया 2H2O एरो उसके बाद H3O+ और OH- में जल जो है वो क्या है, एक दुर्बल भस्म है, एक दुर्बल अम्ल है, या दुर्बल अम्ल और भस्म दोनों है, या ना तो अम्ल और ना ही भस्म है। क्या होगा राइट आंसर। देखिए एक वैज्ञानिक थी जिसका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था, आरहेनियस। इन्होंने कहा कि अगर अभिक्रिया को करने के बाद अगर OH+ आया इसका मतलब वो अम्ल है, और अगर OH- आ गया तो इसका मतलब वो क्षार है, क्षार। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, OH- तो क्या बनेगा, क्षार बन जाएगा, बनेगा ना भाई, क्षार बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो बढ़िया से बाबू, OH भी है, OH+ भी है, OH+ भी है और OH- भी है, दोनों है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अम्ल और क्षार दोनों बनेगा। बढ़िया से चेक कीजिए। केवल अगर OH रहता है यहाँ पे तो हम पक्का मारते हैं भस्म यानी क्षार, लेकिन OH+ भी है, बढ़िया से ध्यान से देखिए। तो एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म दोनों बनेगा, याद रखना। अगला, पीएच की सही परिभाषा क्या है। पीएच बराबर -log H+ या पीएच बराबर log H+ या -log और OH- या 1/H+। क्या होगा से बताना। पीएच का सही शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पीएच का सही अर्थ होता है माइनस में log H+, ठीक है। H यानी धन आयन उसको बोला जाता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से विक्रिया कर रहे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। कौन होगा इसमें से जो HCl या NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा? तो वो है जिंक यानी Zn। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कौन सा ऐसा धातु या फिर तत्व है जो HCl या NaOH से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को देगा? तो वह है जिंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल 7 नंबर। बोला जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की मान क्या हो जाता है? घटती है, बढ़ती है, या फिर स्थिर रहती है, या फिर तेजी से बढ़ती है? क्या होगा? देखो, अगर किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई पदार्थ का पीएच मान क्या हो रहा है? कम रहा है, तो क्या उसका अम्लीयता बढ़ेगा या घटेगा? तो भाई जितना ज्यादा पीएच मान कमेगा उतना ज्यादा अम्लीयता बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पीएच मान बढ़ेगा क्षार में उतना ज्यादा क्षार बढ़ेगा। ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, अम्लीय में याद रखना कि जितना ज्यादा जो पीएच मान कमेगा उतना अम्लीय होगा, और क्षार में क्या होता है कि जितना ज्यादा क्षार बढ़ेगा, जितना क्षार बढ़ेगा वो उतना ही क्या होगा? क्षारीय होगा, उतना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? मतलब कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो वह H+ में क्या होगा? अम्ल होता है, H+ में अम्ल होता है, तो अम्ल क्या होगा? बढ़ जाएगा भाई। अगर क्षार रहता तो घट जाता। शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितने होगा? तो भाई शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है। अगला क्वेश्चन, मतलब एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका pOH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ग्यारह। अगला बैटरी, इतना सवाल देखिए, बैटरी सांद्र है, सांद्र H2SO4 या सांद्र HNO3 या सांद्र HCl या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको H2SO4। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? लिटमस एक सूचक है, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग दिखाता है, लिटमस जेरेनियम फूल के पत्ते से निकाला गया एक उदासीन अक्र है। क्या है? लिटमस के बारे में बात कर रहा है कि लिटमस है क्या? तो लिटमस के बारे में अगर बात करें तो वो सबसे सुटेबल आंसर दे रहा है सी वाला कि लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है। मतलब ये एक जेरेनियम फूल के द्वारा निकाला गया एक को मतलब कीट जैसे है, और उसका उपयोग हम लोग करते हैं पता है किसको, मतलब किस काम में? तो अम्लीय कौन है क्षारीय कौन है ये पता करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर नीला से लाल कर दिया, याद रखना, अगर नीला से लाल कर दिया, पूछेगा कि अगर लिटमस पत्र को नीला से लाल कर दिया तो ये क्या है? अम्ल की क्षार है, तो ये अम्ल होगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक क्या इसको याद रखना, इसका ट्रिक भी है अनील, इसका ट्रिक है अनील। अ से अम्ल बना देगा, नी से नीला रहेगा तो लाल ले जाएगा। अगर नीला से लाल ले गया, आगे नी बाद में ल, उसके बाद नीला से लाल ले गया है तो वो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, मतलब इमली में कौन सा अम्ल होगा? देखिए इसको हम लोग इसी प्रकार से याद करके रखे हुए कि इमली अगर कोई खाता है
तो उसका जो खट्टापन है वो उसको दिमाग एकदम पूरा टरटरा के धर देता है। इसलिए इमली खाने पर टार्टरिक अम्ल यानी खट्टा पदार्थ में टार्टरिक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन आम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर या गंधक फूल? आंसर हो जाएगा गेंदा का फूल, गेंदा फूल। तो देखिए निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? भास्मिक लवण पूछ रहा है। PbOH या फिर KCl या फिर NaHS4 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर का वाला हो जाएगा PbOH। निम्नलिखित में से कौन सी कथन नहीं है, वो गलत है ना, सही नहीं है, सही कथन नहीं है। आम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, एकदम बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। धातु के कार्बोनेट अम्ल के से अभिक्रिया कर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? क्या इसमें क्या विशेषता होगा? धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इनमें से वो गलत है, और कौन गलत है से बताना है। और जनता कौन वाला गलत है? डी वाला गलत है। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, बल्कि लवण और जल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है जी। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। और HCl गर्दा उड़ा के पूछेगा, HCl के बारे में पक्का पूछता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, तो गर्दा उड़ा के पूछता उसके बारे में। अगला सही कथन को चुने। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग औषधि के रूप में पेट के अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा, बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। सिरका का उपयोग हानिकारक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आंतरिक उपयोग सुरक्षित है। क्या होगा? ये वाला सही है जी। खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा को उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाने वाला सोडा को उपयोग हम करते हैं आपको जाकर के पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए। अगला, निम्नलिखित में ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है? ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है? प्याज, फिनोल्फिन या लवंग या फिर वैनिला इत्र? बताइएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज। निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? आयोडीन युक्त लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या फिर अनाद्र CaCl2? क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाद्र CaCl2। अगला, निम्नलिखित लवणों में हवा में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण में जल त्यागते हैं, है ना? मतलब रवाकरण के रूप में जल हवा में त्याग, मतलब हवा में उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो वो रवाकरण मतलब ठोस के रूप में वो जल त्याग देना चालू करते हैं। कौन? Na2 CO3 10H2 दोहने वाला सोडा उसको शायद होता है। निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? CaSO4 2H2O या उसके बाद आपको जाकर CaSO4 हाफ H2O या एक और दोनों का और खा दोनों, या फिर डी वाला CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस
जल का आधा अणु होता है, आधा अणु मतलब 1/2 होना चाहिए। जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में से एक पर किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3, Na2CO3 या MgCO3 या CaCO3। मतलब खारापन जो खराब टाइप से लगता है ना, उसको दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? तो Na2CO3। आयोडीन युक्त नमक, वैसा नमक जिसमें आयोडीन है, ठीक है। युक्त और रहित में बहुत अंतर है। युक्त रहेगा तो इसका मतलब है कि वो उसमें है, और रहित कह देगा तो उसमें नहीं है। यानी A और B दोनों है, NaCl और KClO3 और NaCl और KLB दोनों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी का और ख दोनों सही है। अगला, अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित किसे बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि द्वारा Na2CO3 के बना सकते हैं, और इसको NaHCO3 बना, यानी ख और ग दोनों बना सकते हैं, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन था, ठीक है। 30 क्वेश्चन नहीं ला पाए, 5 क्वेश्चन छूट गया, 25 क्वेश्चन है। तो 25 में इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और 25 में आपका कितना सही हुआ वो हमको बताना है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो तो पहली बार आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।